हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आज के एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित में कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसे कहते हैं विभाजता का नियम। हमें जब बेहद जरूरी होता है कि विभाजता का नियम जानना, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें गुणा भागा जोड़ घटाव करना पड़ता है। तो हमें डिवाइड करने में बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ती है, जिसको आपको समझना है कि किससे कटने वाला है, कौन से किससे नहीं कटते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला विभाजता का नियम होता है दो से, कि दो से विभाजता का नियम क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहे। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हैं, आपके चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको आएगा विभाजता का नियम कि दो से विभाजता का नियम किसे कहते हैं। तो सबसे आसान मेथड से आपको मैं बताता हूं कि देखिए, कहता है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, यानी दी गई संख्याओं का इकाई अंक होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए हमको संख्या दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हमको दिया गया है 56, क्या दिया गया है 56, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि दो से कटा हुआ है। तो कह सकते हैं क्या कि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से अगर कोई संख्या भी हमें इकाई में लौट जाए, तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्णतः दो से विभाज्य होगा। तो होगा, जैसे देखिए, हम आपको बोले कि इकाई अंक, इकाई दहाई, हमको इकाई से मतलब है, दहाई से कोई मतलब नहीं है ना। तो इकाई अंक में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई एक संख्या होना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 6 है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित भी होता है, और कह सकते हैं इस तरह बनी संख्या जो 56 है वह निश्चित ही 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। सबसे पहले मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। दो से विभाजता का नियम क्या है। देखिए, इसको परिभाषा में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि यानी दी गई संख्या का इकाई अंक, ठीक है, दी गई संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इतना अगर विद्यमान है या मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। परिभाषा लिख लेते पहले। दी गई संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि है, तो वह संख्या अवश्य ही पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। परिभाषाएं हमारे पूर्ण हुआ। कहता है दी गई संख्या के इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो निश्चित ही वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। अब एग्जाम्पल के अनुसार आप समझ जाते हैं अब आपको कि एग्जाम्पल में कैसे होगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूं 576। 576 में हमको 576 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है तो इकाई अंक से। आपको इकाई दहाई पता है ना कि दाईं तरफ से इकाई दहाई होती है। तो इकाई अंक में हमें बस चाहिए तो 0, 2, 4, 6, 8, इतना से ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अगर 2 से काटना है तो मात्र 5 अंकों की देखना है हमें। पहला अंक है 0, दूसरा अंक है 2, तीसरा है 6, चौथा है 8, बस 4 को देखिएगा, ठीक है ना। इन पांचों अंकों का अगर मौजूदगी है तो समझ जाएंगे कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो समझते हैं 576 में देखिए इकाई अंक, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ना तो हमें दहाई लेना है ना तो हमें सैकड़ा लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6 में से कोई है तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए जरा ध्यान से कि 576 का इकाई अंक 6 है, तो हमें परिभाषाएं के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि 6, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वह संख्या निश्चित ही 2 से पूर्णतः विभाजित
होता है तो 2 से विभाजित होने के लिए हमें 6 मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि 576 का इकाई अंक में 6 है, अतः 576 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से आप और भी संख्या ले सकते हैं, बहुत से बड़े बड़े संख्या लीजिए, लेकिन सिर्फ इकाई अंक में बस 5 अंक होने चाहिए, 0 2 4 6 8, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 से विभाजता में। जैसे देखिए दे देते हैं, अगला क्या लेते हैं 1024 लीजिए, और कुछ संख्या इस तरह से ले लीजिए, बहुत सी संख्याएं होते हैं, ठीक है, इत्यादि। इन संख्याओं का इकाई अंक सिर्फ होना चाहिए तो 0 2 4 6 8, बस इतना अगर है तो समझ जाएंगे आप कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आपको 2 से विभाजता के नियम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 3 से विभाजता के नियम पर। 3 से विभाजता का नियम क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले 3 से विभाजता के नियम को मैं बोलकर आपको समझा देता हूँ कुछ छोटे से शब्दों में। इसका भी आप सेम परिभाषा कर सकते हैं कि दी गई संख्या का सिर्फ अंकों को अगर जोड़ना है आपको, सिर्फ उसमें क्या करते थे, इकाई अंक में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 2 से विभाजता होगा। लेकिन 3 का इससे थोड़ा सा चेंजिंग है। कहेंगे दी गए संख्याओं के यदि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, कितना से कटना चाहिए, 3 से, तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको लिखकर समझा देता हूं कैसे होता है। जो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देखिए 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, कहने का मतलब कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो लिख लीजिए, दी गई संख्या का अंकों का योग, किसका, अंकों का योग। अंकों का योग कहने का मतलब आपको कोई भी संख्या दे दे, 2000 4000 6000 जो भी दे दे, लेकिन आप जोड़ेंगे सभी अंकों को एक साथ, तो वह कितना से करना चाहिए, 3 से करना चाहिए, तबे हम मानेंगे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो दी गई संख्याओं को अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या अवश्य ही 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। परिभाषाएं हमारी पूर्ण हो गई। अब हम एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे कैसे माने क्या संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे देखिए उदाहरण के अनुसार चलते हैं। आप ले लीजिए उदाहरण में क्या ले सकते हैं, 343 लेते हैं, 343। इसे हम कैसे माने कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको परिभाषा क्या बोले, परिभाषा के अनुसार आप सिर्फ इसका दिमाग रखें कि परिभाषा में क्या बोला है। परिभाषा में आपको बोला कि कोई भी संख्या अगर दे देता है तो आपको सिर्फ उसको जोड़ देना और जोड़ करके उन संख्याओं को 3 से डिवाइड कर देना। अगर वह पूरी 3 से कट जाता है तो दी गई संख्या में हमारा 3 से पूरा कट जाएगा। देखिए लिखेंगे, चूंकि 343 में सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग को 3 से भाग करने पर, देखिए सभी अंक है क्या, पहला अंक 2, फिर दूसरा अंक 4, फिर तीसरा अंक 3 है, और इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, 4 2 6 6 3 9, सॉरी 9 y3 हो गया। अब ये 3 से 3 बार में कटता है, यानी कहने का मतलब कि 2 से 43 में
अगर सभी अंकों को हम जोड़ें तो हमारा प्राप्त योगफल 9 हुआ, और 9 है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि 243 भी है जो क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, 4 से विभाजता के नियम पर। किससे विभाजता के नियम पर? 4 से विभाजता के नियम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लिए? चलिए ठीक है, मैं 4 से विभाजता के नियम पर चलता हूं। देखिए 4 से विभाजता का नियम, 4 से का नियम। सबसे पहले आप कुछ शब्दों में समझ लीजिए कि 4 से विभाजता का नियम क्या है। तो बस आप 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम पढ़े, बस उससे थोड़ी सी ये चेंज है। अगर ये एक सवाल रहता तो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ता? नहीं पड़ता पढ़ने की जरूरत, इसलिए थोड़ी सी इससे बस चेंज है, हार्ड नहीं है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, बस हार्ड है नहीं, आपको समझ में आएगा, सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा आपका, कभी निकलने वाला नहीं है। तो 4 से विभाजता का नियम कैसे कहते हैं समझते हैं पहले, ठीक है ना। कहता है दी गई संख्या का इकाई और दहाई है, समझ रहे ना आपको। कहता है दी गई संख्या, कोई भी संख्या आपको दे दे तो सिर्फ आपको मतलब है किससे? इकाई और दहाई से। तो दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनेगा वह कितना से करना चाहिए? 4 से करना चाहिए। कितना से करना चाहिए? 4 से। अगर वह संख्या 4 से कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है कितना से करना चाहिए? 4 से करना चाहिए। तो निश्चित ही वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक बार फिर समझिए आप, कहता दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित ही पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। सबसे पहले मैं लिख के आपको समझाता हूं, ऐसे आप समझ नहीं सकते तो देख लीजिए इधर। दी गई संख्या का, दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दे दिया उसका इकाई और दहाई ले लीजिएगा और उससे आप मिलाकर संख्या बनाइए। बन गया संख्या 4 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। बनी संख्या 4 से, बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगा। समझ गए? देखिए क्या कहा था, पहले एक बार परिभाषा को मैं फिर से रिपीट करता हूं। कहता है कि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से मिलकर बड़ी संख्या यदि 4 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल यानी उदाहरण के अनुसार समझिए आप। देखिए उदाहरण में लेते हैं क्या, उदाहरण में ले लेते हैं सबसे पहले हम 8440, 8440। तो हम बताएं परिभाषा में आपको क्या, कि बस हमको मतलब है कोई भी संख्या दे दे उससे सिर्फ मतलब हमको 2 अंक से, या इकाई और दहाई, उससे ज्यादा हमें कोई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कोई मतलब नहीं, सिर्फ है मतलब है तो इकाई और दहाई से। इकाई और दहाई के बारे में देखिए, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 8440 में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 40 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 40 प्राप्त होता है, जो 4 से विभाज्य है। अर्थात
हम कह सकते हैं कि 8440 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है ना। हम 8440 में इकाई और दहाई अंक ले लिए तो बन गया 40। क्या बना? 40 बना। अब आपको पता है कि 40 है जो क्या है, 4 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि 8440 भी है जो क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, आपको 2 से 4 से विभाज्यता का नियम हमने बता दिया। मैं अगले वीडियो फिर लेकर आऊंगा आपके लिए 5